हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 1.54 अपवर्तनांक वाली कांच की एक प्लेट पर प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित है कि परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित है। ज्ञात कीजिए आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा क्रांतिक कोण। तो बच्चों, इस प्रश्न में कहा गया है कि अपवर्तनांक 1.54 की कांच की एक प्लेट पर जो कि प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होता है कि जो परावर्तित किरण है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित है। तो हमें ज्ञात करना है आपतन कोण, अपवर्तन कोण और क्रांतिक कोण। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो हो जाएगी हमारा ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है ब्रूस्टर का नियम? तो देखो, ब्रूस्टर का जो नियम है ये बताता है कि जब कोई किरण है, उसका मान लीजिए अपवर्तनांक म्यू है, तो वो किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, तो जो आपतन के कोई भी विशिष्ट कोण पर जो परावर्तित किरण है वो पूर्णतः द्रवित हो जाती है। और जो परावर्तित हमारे पास कोण होगा और अपवर्तित किरण के बीच का कोण, जो परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है एक माध्यम, यहाँ पर है वायु और यहाँ पर है माध्यम। ठीक है। तो यहाँ से कोई भी आपतित प्रकाश है, ठीक है, और ये है परावर्तित प्रकाश, ये है अभिलंब, और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपवर्तित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश। ठीक है। ये है परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, और ये है आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। ठीक है। ये किसी भी कोण है, मान लीजिए आईपी है, तो क्या होगा? ब्रूस्टर का नियम कहता है कि जो हमारे पास है परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश के बीच का जो कोण होगा वो जो है हमारे पास 90 अंश। ठीक है। तो ये कोण हो जाएगा हमारे पास 90 अंश। तो देखो, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो ध्रुवण कोण की जो स्पर्शज्या के बराबर होता है, यानी कि जो म्यू है वो हो जाएगा 10 IP के, 10 IP के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार आपतित है कि परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित है। ठीक है, समतल ध्रुवित है, समतल ध्रुवित है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रूस्टर का नियम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अपवर्तनांक है 1.54, तो अपवर्तनांक 1.54 ये हो जाएगा 10 IP के बराबर। ठीक है। और हम जानते हैं कि 1.54 बराबर होता है 10 अंश के, तो 10 अंश बराबर हो जाएगा 10 IP। ठीक है। तो 10 से 10 हम काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 57 डिग्री बराबर है IP। ठीक है। तो यहाँ से जो IP आ गया वो आ गया हमारे पास 57 डिग्री। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास IP है क्या है? आपतन कोण। ठीक है, ये IP हमारे पास है, तो जो पहले के लिए हमारे पास आ गया 57 डिग्री। अब देखो, दूसरे में हमसे पूछा गया है कि अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण निकालेंगे तो हम जानते हैं कि जो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर है अपवर्तनांक के। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है म्यू है अपवर्तनांक के, और ये हमारे पास कोण है आर। ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर म्यू के बराबर है, तो यहाँ पर साइन आई हमारे पास कितना है? आई 57 है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 57 अपॉन साइन आर हम निकालेंगे, बराबर हो जाएगा म्यू का मान हमारे पास 1.54, 1.54। ठीक है, तो यहाँ से जो साइन आर आ जाएगा, यहाँ से साइन आर वो आ जाएगा साइन 57 अपॉन हो जाएगा 1.54। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास है साइन 57 होता है 0.83 अपॉन हो जाएगा 1.54, 1.54। ठीक है, तो जो साइन आर का मान आ गया ये हमारे पास है, हमें चाहिए आर का मान, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसको हम भाग करेंगे तो हो जाएगा लगभग 0.544। ठीक है, तो जो आर का मान आ जाएगा यहाँ से, जो कि हमारे पास है अपवर्तन कोण, ये हो जाएगा हमारे पास है 32.95 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास है, इतना आ जाएगा अपवर्तन कोण। अब तीसरे के लिए देखते हैं, तो तीसरे में पूछा गया है कि क्रांतिक कोण। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो क्रांतिक कोण होता है साइन सी होता है 1/अपवर्तनांक म्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास है 1/अपवर्तनांक है 1.54, 1.54। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.6493, इतना हो जाएगा। और जो साइन सी आ जाए हमारे पास है वो हो जाएगा 0.64 होता है हमारे पास साइन 40.3 अंश के, साइन 40.3 अंश के। ठीक है, तो जो सी का मान आ जाएगा क्रांतिक कोण का वो आ जाएगा 40.3, 40.3 अंश। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। आशा करता हूँ उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।